भारत के साथ साथ सारी दुनिया में आज एक ही चीज की चर्चा हो रही है और वो है प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के बारे में। मकर संक्रांति 13 जनवरी को इस महाकुंभ की शुरुआत हुई जो अगले 45 दिनों तक चलने वाला है और पहले ही दिन शाही स्नान में 3.5 करोड़ भक्तों ने इस महाकुंभ में डुबकी लगाई जो ऑस्ट्रेलिया की कुल आबादी से कई ज्यादा है। आने वाले 45 दिनों में कहा जा रहा है कि यहाँ पर प्रयागराज में 45 से 50 करोड़ लोग जो इस महाकुंभ का हिस्सा बनने वाले हैं। ये जो महाकुंभ है वो 144 साल बाद आया है। इसके पहले जो महाकुंभ हुआ था वो 1854 में प्रयागराज में हुआ था और इस महाकुंभ के बाद जो अगला महाकुंभ होगा वो 2169 में होगा। इसका मतलब हम आप सभी लोग कितने भाग्यशाली है कि इस महाकुंभ को हम देख रहे हैं, इस महाकुंभ का हम हिस्सा हो सकते हैं। अब जरूरी सवाल ये है कि इस महाकुंभ जो 144 साल बाद आया है, लेकिन इसके पहले हमने कई बार देखे कि 2015 में नासिक में हुआ था, 2013 में प्रयागराज में हुआ था, उसके बावजूद 144 साल बाद ये महाकुंभ आया है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? मतलब महाकुंभ या कुंभ मेले के कितने प्रकार हैं और ये महाकुंभ जो है भारत में सिर्फ 4 ही जगह पे क्यों मनाया जाता है, ये 4 ही जगह पे क्यों आयोजन होता है? एक हरिद्वार में, नासिक में, उज्जैन में और प्रयागराज में। साथ ही साथ इस कुंभ मेला का इतिहास क्या है, इसका महत्व, इसकी मान्यताएं क्या है और जो सबसे बड़ा आकर्षण कुंभ मेला का होता है वो होता है नागा साधु, जो कुंभ मेला के पहले या कुंभ मेला के बाद हमें देखने नहीं मिलते। वो कहाँ पे रहते, कहाँ जाते हैं? और साथ ही साथ इस कुंभ मेला के लिए 7,500 करोड़ गवर्नमेंट ने खर्चा किए है। तो उसके फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स के अनुसार इस महाकुंभ के कितने फायदे हमें अर्थव्यवस्था में होंगे, इन सारे सवालों के जवाब ढूंढेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन उसके पहले अगर मेरे चैनल पे आप नए हो, मेरा काम अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहे। मेरा नाम है जय सिंह नायक और आप देख रहे हैं जय नायक टॉक्स। महाकुंभ का इतिहास जानने से पहले हमें कुंभ इस शब्द का अर्थ जानना होगा। कुंभ इस शब्द का अर्थ होता है, संस्कृत शब्द है कुंभ, जिसका अर्थ होता है कलश या घड़ा, और मेला का अर्थ आपको पता ही है त्योहार। मतलब जिस घड़ा और कलश के लिए त्योहार मनाया जाता है उसे हम कुंभ मेला कहते हैं। अब इतिहास में इसका क्या वर्णन है? इतिहासकार एस.बी. रॉय के अनुसार 10,000 BC में इसका वर्णन जो है, मतलब नदी के बाजू में स्नान गैदरिंग का वर्णन मिलता है। उसके बाद चाइनीज ट्रैवलर वेनसांग जब 600 ईसा में भारत में आया था, उस समय पे हर्षवर्धन राजा ने प्रयागराज में ही इस महाकुंभ मेला का आयोजन किया था और उसमें वेनसांग ने डुबकी लगाई थी। ऐसे कई सारे ऐतिहासिक वर्णन जो है वो किताबों में इस कुंभ मेले के बारे में मिलते हैं। लेकिन पौराणिक कथा के अनुसार इस कुंभ मेले की शुरुआत क्यों हुई और इन 4 जगहों पे ही कुंभ मेला क्यों मनाया जाता है? तो पौराणिक कथा ऐसी है कि जो ऋषि दुर्वासा थे, जो महादेव के पुत्र माने जाते थे, जिनका जन्म महादेव के क्रोध से हुआ था, वो खुद भी बहुत ज्यादा क्रोधित थे और एक समय पे ऐसा हुआ कि उन्होंने पूरे देवलोक को श्राप दे दिया और उसके बाद फिर देवलोगों की जो है वो हार शुरू हो गई, उनका पतन शुरू हो गया। असुरों ने जो है वो स्वर्ग पे कब्जा कर लिया और वहां से देवलोगों को भगा दिया। अब ये सारे देवलोग जो है वो भगवान विष्णु के पास गए और उन्होंने कहा कि हमें ये सारी चीजों की चिंता है, असुर जो है हमारे ऊपर जो है वो हावी हो रहे हैं। तब जाके विष्णु ने उसकी समस्या का निवारण बताया कि आपको समुद्र मंथन करना होगा और समुद्र मंथन से फिर अमृत बाहर आएगा और उस अमृत को आपको पीना होगा। उसके बाद फिर आप उन राक्षसों को, उन दैत्यों को हरा सकते हैं। लेकिन आपको उन दैत्यों की सहायता लेनी होगी समुद्र मंथन करने के लिए। तो समुद्र मंथन की शुरुआत हुई। समुद्र मंथन जो मदरांचल पर्वत पे किया गया, वासुकी नाग को जो है वो रस्सी की तरह उपयोग में लाया गया और मदरांचल पर्वत के नीचे खुद जो है कछुओं के रूप में भगवान विष्णु जो उनका एक्सिस बने हुए। समुद्र मंथन में सिर्फ अमृत ही बाहर निकला ऐसा नहीं है, 14 चीजें निकली थी, जिसमें सबसे पहला निकला था हलाहल विष, जो भगवान शिव ने पिया था, जिसके बाद पीने के बाद उनका गला जो है वो नीला पड़ गया था, इसलिए हम शिव जी को नीलकंठ इस नाम से भी जानते हैं। उसके साथ उस समुद्र मंथन में कामधेनु गाय, कल्पवृक्ष, ऐरावत, हाथी, अप्सरा, रंभा और लक्ष्मी माता के साथ साथ और भी 14 चीजें, और सबसे लास्ट में, सबसे एंड में बाहर आया वो अमृत। और वो अमृत का प्याला जो है वो फिर भगवानों को भी चाहिए था, देवताओं को भी चाहिए था और राक्षसों को भी चाहिए था। इसलिए राक्षस जो है वो देवताओं के पीछे लग गए और फिर जयंत जो इंद्र के पुत्र थे उस कलश को लेके दौड़े। 12 दिनों तक वो भागते रहे और इसी जद्दोजहद में कहा जाता है कि उस
अमृत कलश से 4 बूंदें जो है वो धरती पे गिरी, वही ये 4 जगह थी। एक हरिद्वार जो गंगा नदी के किनारे स्थित है, दूसरा उज्जैन जो क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है, तीसरा नासिक जो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, और चौथा प्रयागराज जहाँ पे त्रिवेणी संगम नदियों का होता है, गंगा, यमुना और सरस्वती का। ये 4 जगह पे वो अमृत जो है वो छलके, वो गिरे। इसके लिए ये जो कुंभ मेला का आयोजन है वो इन्हीं जगहों पे किया जाता है। और 12 साल बाद ही क्यों कुंभ आता है? क्योंकि जयंत को पहुंचने के लिए 12 दिन लगे थे, और भगवानों का एक दिन हमारे पृथ्वी पे 1 साल के बराबर होता है, और अमृत मंथन भी 12 दिनों तक चला था। इसलिए यह कुंभ मेला जो है वो हर 12 साल में ही मनाया जाता है या उनका आयोजन किया जाता है। कुंभ के 4 प्रकार होते हैं: अर्ध कुंभ, कुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ। जो इस साल 2025 में प्रयागराज में मनाया जा रहा है वो महाकुंभ है। वो महाकुंभ कैसे आता है, ये कौन डिसाइड करता है? हर 12 साल में कुंभ मेला आता है जो 4 जगहों पे मनाया जाता है, लेकिन हर 6 साल में जो अर्ध कुंभ मनाया जाता है वो सिर्फ 2 जगहों पे मनाया जाता है, एक प्रयागराज में और दूसरा हरिद्वार में। और जो प्रयागराज में हर 12 साल के बाद जो कुंभ मेला मनाया जाता है उसी को पूर्ण कुंभ कहा जाता है। वो पूर्ण कुंभ जब 12 बार आता है, मतलब 12 × 12 144 साल बाद जब पूर्ण कुंभ आता है, उसे ही महाकुंभ कहा जाता है। जो इस समय पे हम जो मना रहे हैं, जिसका हिस्सा हम हो सकते हैं, वो है महाकुंभ। जो ये महाकुंभ सिर्फ और सिर्फ प्रयागराज में ही मनाया जाता है। इस कुंभ मेला का सबसे बड़ा आकर्षण अगर कोई होगा तो वो होते हैं नागा साधु। अब ये नागा साधु बनते कैसे? देखिए, इस देश में 13 अखाड़े हैं। इस 13 अखाड़ों में कोई भी जाके 18 साल के ऊपर की व्यक्ति नागा साधु बन सकता है। 6 महीने की तपस्या उन्हें करनी होती है, और नागा साधु बनने की प्रोसेस बहुत ही खतरनाक होती है। सबसे पहले तो आपको खुद की आहुति देनी होती है, मतलब खुद का ही अंतिम संस्कार करना होता है, कपड़ों का त्याग करना होता है, संसार, मोह माया, सारी चीज़ों का त्याग करना होता है। 7 घर जाके भिक्षा मांगनी होती है, और 7 घरों में जो भिक्षा मिलेगा, जो भोजन मिलेगा, उसी को आपको ग्रहण करना होता है, वही भोजन आपको लेना होता है। अगर आपको 7 घर में भोजन नहीं मिला तो आप 8वें घर में भोजन नहीं मांग सकते हो, और आपको भूखा ही सोना पड़ेगा, भूखा ही आपका जो आगे क्या ट्रैवल है वो करना पड़ेगा। ये होते हैं नागा साधु जो भस्म रगड़ते हैं, जो गेरुआ वस्त्र ही धारण कर सकते हैं। अब नागा साधु का अर्थ क्या होता है? तो नागा का अर्थ होता है पहाड़, जो एक संस्कृत शब्द से आया है, या अगर आप कछारी भाषा में देखा जाए तो नागा का अर्थ होता है युवक सैनिक। जब आदि शंकराचार्य ने भारत के 4 कोनों में मठों की स्थापना की तो उस मठों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आदि शंकराचार्य जी ने इन्हीं नागा साधुओं को ही दी थी। नागा साधु जो हमारे सनातन धर्म की रक्षा के लिए हमेशा से आगे आए हैं, वो कुल हमारे देश में 4 लाख तक है। वो नागा साधु 12 वर्षों तक अलग अलग पहाड़ों में, सुनसान जगह पे, वीरान जगह पे घोर तपस्या करते हैं, और 12 साल के बाद जहाँ पर भी कुंभ मेला लगता है, आयोजन होता है, वहाँ पे वो नदी में डुबकियां लगाने के लिए जाते हैं, अपने मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए जाते हैं। महाकुंभ की विशेषताएं और अगर महत्व या मान्यता की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आके नदी में डुबकियां लगाना इतनी तक ही सीमित नहीं, ना ही कोई एक धर्म तक सीमित है। सिर्फ भारत के श्रद्धालु जो है वो 45 से 50 करोड़ इस महाकुंभ का हिस्सा नहीं होने वाले हैं, बल्कि पूरे दुनिया से 15 लाख विदेशी लोग भी इस महाकुंभ का हिस्सा होंगे। साथ ही आपने अगर न्यूज़ देखा होगा तो आपने देखा है कि स्टीव जॉब्स जो एप्पल कंपनी के फाउंडर थे, उनकी बीवी लॉरेंस जॉब्स भी यहाँ पे आके उन्होंने हिंदू धर्म का स्वीकार किया, कमला नाम जो है उन्होंने धारण किया। प्रयागराज में अगर आयोजन की बात करें तो प्रयागराज में इस महाकुंभ के लिए एक टेंट सिटी जो है वो बनाई गई है। इस टेंट सिटी में करीबन 1.5 लाख टेंट टॉयलेट की सुविधा के साथ बनाए गए। साथ ही टेंट सिटी में जो है वो 50,000 पुलिस कर्मचारी जो तैनात किए गए हैं सिक्योरिटी के लिए। 4.5 लाख बिजली के कनेक्शन जो है वो इस टेंट सिटी में बनाए गए हैं। अभी कई सारे लोग हैं जो ये क्रिटिसाइज करते हैं कि हिंदू धर्म में मेला या राम मंदिर के निर्माण के लिए जो पैसा खर्चा हो वो खर्चा, या फिर महाकुंभ मेले में जो 7,500 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ है वो
क्या फायदा, उसकी जगह पे हम कोई स्कूल कॉलेज और अस्पताल बना लेते हैं। हर बार सनातन या हिंदू धर्म के लिए ही क्रिटिसाइज किया जाता है। तो ऐसे होशियार चंदों को मैं बता दूं कि इस महाकुंभ के क्या फायदे होने वाले। 45 दिनों तक चलने वाले इस महाकुंभ की वजह से 25,000 करोड़ की कमाई जो उत्तर प्रदेश सरकार की होने वाली है। 6 लाख रोजगार इस 45 दिन में निर्माण होने वाले हैं। सिर्फ होटल की बात करें तो 40,000 करोड़ का टर्नओवर होटल इंडस्ट्री में होने वाला है। अगर खान पान की बात करें तो फूड इंडस्ट्री में 20,000 करोड़ तक का टर्नओवर जो है उस महाकुंभ मेले की वजह से होने वाले हैं। और सिर्फ धार्मिक किताबें और प्रसाद बेचकर ही 20,000 करोड़ तक की कमाई जो है इस कुंभ मेले की वजह से होने वाली है। और ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो 20,000 करोड़ ट्रांसपोर्टेशन से आने वाले हैं। देखिए, भक्ति या आस्था का कोई मोल नहीं होता और फाइनेंशियली इन चीज़ों को डिस्क्राइब करके मैं इस महाकुंभ का जो महत्व है वो कम करना नहीं चाहता। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि आज हम जो है इस महाकुंभ का हिस्सा हो सकते हैं और सभी को इस महाकुंभ का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, यह भारतीय संस्कृति, आध्यात्म और मानवता का ऐसा उत्सव है जो हमें जोड़ता है और हमारी आस्था को मजबूत करता है। यहाँ पर संतों का तप, श्रद्धालुओं का समर्पण और प्रकृति के साथ मानवता का सामंजस्य देखने को हमें मिलता है। नागा साधु जो गंगा की पवित्रता और भक्ति का अटूट विश्वास ये संदेश देता है कि जीवन में आध्यात्मिकता और आस्था का कितना महत्वपूर्ण है। यह पर्व हमें सिखाता है कि भले ही हम अलग अलग विचारधाराओं से और पृष्ठभूमियों से आते हैं, लेकिन आस्था और मानवता के सूत्र में हम सभी एक हो जाते हैं। तो अगर आपको जीवन में शांति, प्रेरणा और आत्मिक अनुभव की तलाश है तो महाकुंभ जरूर जाए। ये सिर्फ केवल एक यात्रा नहीं होगी, बल्कि यह आपके भीतर के व्यक्तित्व को बदलने वाला एक अलग ही अनुभव होगा। सभी से मेरी दरखास्त है कि अगर आप कहीं से भी हो, इस महाकुंभ, इस यात्रा, इस अनुभव का जरूर हिस्सा बने। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। उम्मीद ये भी करता हूं कि वीडियो को आप लाइक करेंगे, लोगों के साथ शेयर करेंगे। अगर आपकी कोई राय है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में अलग विषय के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।